Hi everyone. So yeah, super excited for this yet another Q&A where I will be taking on some random questions of the people. So these questions have been sent on the WhatsApp, on Instagram, on Snapchat, on emails, and all those different things. So yeah, I'm really looking forward for the same. ओके सो अरुण भाई आई वांटेड टू आस्क के हमारी काफ़ी सारी वाईटी वीडियोस में एंड इवन तो कंटेंट में भी आपने बहुत बार मेंशन किया है कि सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस यू नीड सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस फॉर द क्लैरिटी टू एक्चुअली स्केल द बिजनेस। ठीक है, तो मुझे आपसे कुछ टेंजिबल एग्जांपल्स चाहिए थे प्रोसेसेस के एंड सिस्टम्स के, स्पेसिफिकली फॉर एडटेक फाउंडर्स एंड स्पेसिफिकली फॉर कंसल्टेंट्स। इसमें एक चीज है बहुत इम्पोर्टेंट कि यूजुअली जो पैरामीटर्स है जो whenever I go and have a conversation with any kind of founder any kind of thing, एक प्राइम कॉन्वर्जेशन हमेशा स्टार्ट होती है कि मेरी सीपीएल इतने की है या मेरी सीपीपी इतने की है, जो कि फ्रंट एंड है इवेंचुअली। बट एट द एंड ऑफ द डे बैक एंड में जो पैसा बन रहा है इवेंचुअली दैट प्रेडिक्ट्स कि ओवरऑल मार्केटिंग में या सीपीएल सीपीपी वर्थ इट है भी या नहीं है। नो मैटर आपकी सीपीएल बहुत ज्यादा सस्ती आ रही है बट बैकएंड में अगर आपका कन्वर्जन ड्रॉप्ड है तो देयर इज नो वे वी कैन एवर गोइंग टू स्केल थिंग्स अप। ऑन पेपर या ऑन एड्स डैशबोर्ड वो तो बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट दिखता है कि मेरी सीपीएल बहुत ज्यादा कम है, उसमें मैंने इतनी लीड्स दी, इतना ये सब कुछ कर दिया। इन टूडेज डे एंड टाइम, सो when I work with a lot of businesses in today's day and time, I see a particular trend जहाँ पे आपकी सीपीपी भले बहुत ज्यादा हाई है, सीपीएल बड़ी बहुत ज्यादा हाई है, बट जस्ट बिकॉज आपका जो बैकएंड सिस्टम है वो प्रॉपरली बना हुआ है, देयर इज अ प्रॉपर नर्चरिंग सीक्वेंसेस गोइंग ऑन, और जो हमारा स्टैंडर्ड रूल है 4-11-7 का कि 4 आवर्स 4 डिफरेंट प्लेटफॉर्म से 7 घंटे का कंटेंट एट 11 डिफरेंट टच पॉइंट्स, उसको अकम्प्लिश करना है। तो अगर इसको इम्प्लीमेंट करने का एक सिस्टम बन जाए तो देन देयर इज नो वे आपको कभी भी ट्रस्ट का रिसेशन आएगा, आपको प्राइसिंग का ऑब्जेक्शन आएगा, जो कि इन एंड आउट चलता रहता है, बट प्राइसिंग ऑब्जेक्शन इज एनी डे क्योरेबल। तो आज ना हो कि आज से 2 महीने बाद हो जाएगा, 3 महीने बाद हो जाएगा, बट टू इन ऑर्डर टू हैव दैट काइंड ऑफ बैंडविड्थ यू नीड टू मेक श्योर दैट फ्रॉम मंथ नंबर 1 you are making some money out of it. And in order to be in that particular position, there needs to be a proper system in place. So whenever I say that आज का time it's mostly in the direction of systems and processes, it's mostly in the direction कि ad पे click करने के बाद what is the particular process that particular lead is going through. इसको आप lead journey बोल लो, इसको आप कुछ भी दूसरी चीजें बोल लो. So this thing will eventually define कि कितने ज्यादा लंबे time तक आप profitable हो और कितने ज्यादा आप marketing की scaling के direction में push कर सकते हो. ओके, दैट्स सुपर इंटरेस्टिंग एंड इट गॉट मी थिंकिंग कि हमने काफ़ी बार ये भी मेंशन किया, आपने अभी अभी मेंशन किया ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में। सो आई वांट टू नो कि जो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, वी नो कि ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन चल रहा है एंड काफ़ी हद तक ऑडियंस नहीं समझ पाती कोर ऑफर को, ऑफरिंग्स को, बिकॉज काफ़ी सारे स्कैम्स भी है, इंफॉर्मेशन का फ्लड भी है, ठीक है, एट द वेरी सेम टाइम। सो आई वांट टू नो कि आप आपके पर्सनल पर्सपेक्टिव से कि ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन को हैंडल करने के लिए आप क्या क्या स्ट्रेटजीज ऑनगोइंग रखते हो? Maximum visibility any day. The more visible you are, the more trust you'll have, and the more trust you'll have, the more conversion probability automatically increases. अब इसमें visibility का भी एक तरीका है. You can have visibility organically, you can have visibility via ads, but ads का amplification will not make sense if you are visible in the long run. बहुत बार देयर इज हार्डली एनीवन ऑफ अस हु अनसब्सक्राइब ईमेल्स। आपके ईमेल आ रहे हैं बट वो डेड स्क्रॉल हो जा रहे हैं, तो उसको हम लोग डेड स्क्रॉलिंग बोलते हैं कि जहाँ पे वो आपको कंप्लीटली ना भी नहीं बोल रहे हैं बट वो हाँ भी नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसी विजिबिलिटी का भी कोई फायदा नहीं है जहाँ पे आप विजिबल ब्लाइंड हो जाओ फॉर द इन फ्रंट ऑफ द टारगेट ऑडियंस। तो इसको क्योर करने के लिए देयर इज वन वेरी बेसिक एक्सरसाइज दैट वी डू व्हेनेवर अ न्यू क्लाइंट गेट ऑनबोर्डेड कि वी डू वेरी हेवी स्टडी इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग योर आईसीए मॉन्स्टर एवेटार पेन पॉइंट्स एंड पेन बिहाइंड पेन पॉइंट्स। सो जो भी विजिबिलिटी है हमारी, उसका जो भी कंटेंट है इन टर्म्स ऑफ पिक्चर्स, कराउजल्स, वीडियोस या जो भी कोई दूसरी चीज है, these particular thing is talking directly to that end consumer on the basis of their pain and the pain behind pain points. अब इसमें when you are talking to a very niched set of audience, you are clear with your micro niche, you are clear with your offering, तो उस पॉइंट पे कम्युनिकेट करना becomes way more easier and way more impactful on a longer run. बट वहीं पे on a very front end अगर आपका मैसेजिंग ही बहुत ज्यादा वेग है, for example, if I take example of a weight loss trainer, I help people lose their weight. बहुत सारी जनता है, there is no set parameter, no set thing. Different people have different objectives to lose weight.
नॉट एवरीवन लूज वेट फॉर द सेक ऑफ लूजिंग वेट, समवन वांट टू लूज वेट बिकॉज उनको शायद अपनी बॉडी शेमिंग हो रही है, या फिर वो बुली हो रहे हैं, या फिर दे वांट टू लुक मच बेटर, या फिर उनको मॉडलिंग करनी है, या फिर शादी आ रही है, दे वांट टू फील अ लिटिल कॉन्फिडेंट। अलग अलग पॉइंट्स हैं और ये अलग अलग पॉइंट्स की एक सेट डेमोग्राफिक है। इफ आई वर बी एट योर शूज तो मैं इसको ऐसे करता, वेट लॉस फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स हु आर मेकिंग मोर देन 10 lakhs या मोर देन 20 lakhs या मोर देन 30 lakhs या व्हाटएवर, उस पॉइंट पे उनको वेट लॉस करने से उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब उनको आएगा तो दे विल बी मोर प्रेजेंटेबल। व्हेन दे विल बी मोर प्रेजेंटेबल दे विल बी एबल टू क्लॉक मोर डील्स, मोर कम्युनिकेट अच्छा कर पाएंगे, जिस वजह से जो ओवरऑल इम्पैक्ट है रेवेन्यू पे वो भी स्ट्रांग हो सकता है। तो जस्ट अ वेरी माइन्यूट चीज, बट उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा वहां पे स्ट्रांग है। तो इस तरीके से वॉट एवर मैसेजिंग यू वांट टू ट्राई टू पुट इट इनटू द मार्केट, वो डायरेक्टली इसी नीश को टारगेट करेगा, इसी नीश को वो स्पीक करेगा। तो उसी डायरेक्शन में एक तो यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर विजिबल, क्योंकि नाउ यू आर ओनली टॉकिंग थिंग्स दैट मैटर टू दिस सेट ऑफ ऑडियंस अ लॉट। तो वो आपको ज्यादा कंज्यूम भी करेंगे, तो जो हमारा 4-11-7 का रूल है वो भी हिट हो जाएगा, और जो आपकी कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी है वो भी वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। Always elegantly informative. So it got me thinking again in the next question कि हमने काफी सारे हमारे कंटेंट पीसेस ऑफ कंटेंट में ये भी मेंशन किया है कि जो कोचेस, कंसल्टेंट्स एंड एडटेक फाउंडर्स है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो 2020 एंड 2022 की जो भी स्ट्रेटेजीज थी वहीं पर ही स्टक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी ऑलरेडी 2026 आ चुका है एंड काफी बूम है काफी सारी चीजों में। सो आई वांट टू नो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि ऐसा क्यों है कि वो अभी भी पुरानी स्ट्रेटेजीज पर ही अटके हुए हैं। क्योंकि देयर इज ऑलवेज सम चैलेंजेस टू पिवट। कोविड के टाइम पे वेबिनार एकदम से बूम हुआ है, उस पॉइंट पे दे मेड अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ दैट दे हैड अ लॉट ऑफ टीम मेंबर्स, बिकॉज ऑफ दैट दे यूज्ड टू लिव अ सर्टेन लाइफस्टाइल। तो इस पॉइंट पे दे आर मोस्टली इन द स्ट्रगलिंग फेज। वाई? बिकॉज उनका एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर उसके ऊपर अलाइंड है। तो वहां पे पिवट करने का जो डायरेक्शन है वो उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज दे आर डूइंग प्रिटी वेल अर्लियर। आज के टाइम पे व्हेन न्यू कोचेस आर स्टेपिंग इन, उनके लिए वो वाला डायरेक्शन लेना बहुत इजी है। बट जस्ट बिकॉज एक कोच है या एक कोई भी फाउंडर है जो 2020-2021 में बहुत इम्पैक्टफुल तरीके से बिल्ड किया है, बहुत ज्यादा पैसा वो लोग कमाए हैं, बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट वहां पे क्रिएट हुआ है, तो उसको सस्टेन करने के लिए वो पिवट की डायरेक्शन बहुत ज्यादा पेनफुल है। एंड वी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। तब भी जब भी न्यू क्लाइंट गेट ऑनबोर्डेड, हम लोग एकदम से उनका जो पुराना सामान है वो खत्म नहीं करते, उसको फेज वाइज में कम करते हैं। वी स्टार्ट वेरी मिनिमम 2 से 3 हजार का एड स्पेंड ही हम लोग शुरू करते हैं फॉर एवरी क्लाइंट ऑन अ वेरी मिनिमम स्केल। उसी को फिर धीरे धीरे करके हम लोग स्केल करते जाते हैं। व्हेन द अदर इंडिविजुअल गेट कॉन्फिडेंट ऑन द दैट पॉइंट, तो वहां पे टीम के लेवल पे वो लोग डिसाइड कर पाते हैं, ऑपरेशंस लेवल पे डिसाइड कर पाते हैं, सेल्स क्लोजिंग पे वो डिसाइड कर पाते हैं, और वही चीज फिर एक लॉन्ग लास्टिंग प्रेडिक्टेबिलिटी वहां पे देती है। प्योरली अंडरस्टैंडेबल। एंड मैं थोड़ा सा अपने इंटरनल जो ऑपरेशंस थे उनको भी मेंशन करना चाहूंगा। मैंने ये नोटिस किया कि अभी हमारे 2 क्लाइंट्स हैं एक्चुअली में, लाइक काफी सारे हैं, बट एक क्लाइंट था जो वीडियो एडिटिंग को लेके बहुत डिस्प्यूट क्रिएट करने में लगा हुआ था, पहली चीज। एंड देन दूसरा, ऑन द अदर हैंड उसकी ऑफरिंग्स बहुत ही हाई टिकट थी ऑलरेडी, बट स्टिल उसने वीडियो एडिटिंग के लिए कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं किया, एज इट इज चलता रहा। वी हैव सीन कि जो वीडियो एडिटिंग के लिए डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा था, वी गेट रिड ऑफ दैट, ओके। बट द क्लाइंट हु स्टेड, he's already making money and actually his business is scaling. So I want to know कि ऐसा क्यों है कि वीडियो एडिटिंग से अगर वो रुक जाता तो उसका भी बिजनेस स्केल तो होता ही, ऐसी बात है नहीं। तो ऐसा क्यों है कि ये परसेप्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि उन्हें पता होता है कि बिजनेस स्केल हो जाएगा रुकने पर, बट वो तब भी नहीं रुकते। There is a very different POV that I look up into this. तो किसी भी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने से पहले there is a very heavy study जो मैं करता हूँ, मेरी टीम मेरे साथ करती है, और उसके बाद जाके एक पिक्चर मिलती है कि ओके दीज आर द पॉइंटर्स जिस पे ये चीज स्केल हो सकती है। उसके बेसिस पे देन वी ऑनबोर्ड फ्यू क्लाइंट। तो जब भी ऐसा होता है, तो जब वी आर कॉन्फिडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, अब ये चीज होती है ऑनबोर्डिंग से पहले, बट ऑनबोर्डिंग के बाद जब ये माइन्यूट चीजें एड ऑन होने चली जाती है, मुझे पता है कि दीज थिंग्स आर नॉट दैट इम्पैक्टफुल, पर सबका एक अपना पीओवी होता है, सबका एक अपना नजरिया होता है चीजें देखने का। तो इसमें एक टाइम तक क्लैश होता है, मुझे पता है कि फिर वो क्लैश अगर किसी ना किसी तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है जहां पे जो एंड आउटपुट है इम्पैक्ट का वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो इट्स बेटर टू पार्ट आवर वेज, क्योंकि देयर इज ऑलवेज सम अदर इंडिविजुअल जहां पे आपका अलाइन हो सकता है, माइंडसेट अलाइन हो सकता है, वहां पे चीजें चलती हैं। जैसा आपने सही चीज बोली, सेम नीश सेम पर्टिकुलर थिंग, बट दूसरी इंडस्ट्री में चल गया।
तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. इसमें क्लैश ऐसा कुछ नहीं है. इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम सही हैं या फिर the other guy is right or wrong. It totally depends on the clash and the evidence of the thought process you are having. तो we have strong evidence, we have strong data to back कि मुझे पता है कि video editing is not that impactful on a longer run. जो कि होती भी है, थोड़ी बहुत चीजों में होता है. But if ज्यादा ये इम्पैक्ट होता है कि राइट नाउ आई एम गेटिंग लेट्स से 8% ट्रांजेक्शन, तो वीडियोस अच्छे होते तो 10% हो जाता. बट एटलीस्ट 8% तक तो पहुंचे हम लोग. क्योंकि वीडियो एडिटिंग ये सब, देयर आर ऑलवेज टू काइंड ऑफ टास्क दैट द फुलफिलमेंट टीम डू, माइक्रो टास्क एंड मैक्रो टास्क. हर एक टास्क जिससे एक मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, वी फर्स्ट हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. उसके बाद माइन्यूट जो भी ऑपरेशनल लेवल पे या फिर अलग अलग स्टफ है वो ऑप्टिमाइज होते चला जाता है. बट जस्ट टू प्रोटेक्ट दैट रिमेनिंग 2% का मार्जिन आप 8% पे भी कॉम्प्रोमाइज कर दो, that is not the smart decision. So again, it totally depends how people wanted to see on that particular context. So yeah, totally understandable again, and it got me my so many queries at the very same time. So fast forwardly, मुझे एक क्वेश्चन में ये और पूछना था कि हम काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में भी काम करते हैं, एंड वी हैव सीन दिस थिंग के काफ़ी बार जो लीडर्स होते हैं वो लाइक काइंड ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स चलने लगती है उनके वहां पर भी. तो मुझे ये जानना था कि वो हमें किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, और अगर करती भी है तो आप उसे किस तरीके से टेकल करते हो? ऑफिस पॉलिटिक्स एक टाइम तक ही रहती है. देयर इज ऑलवेज वन थिंग दैट आई हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द फाउंडर्स, सो आई कीप ऑन हैविंग द कन्वर्सेशन विद देम. प्रांजल हैज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द फाउंडर एंड द सेंट्रल पीओसी. अब उनके इंटरनली जो भी कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे ऑफिस पॉलिटिक्स का बेस्ट सोल्यूशन है कम्युनिकेशन एंड द क्लियर कम्युनिकेशन. द मोमेंट आपका फाउंडर के साथ टच खत्म हो रहा है, द मोमेंट वो कॉन्वर्जेशन डिले हो रही है या किसी भी तरीके की, तो उस पॉइंट पे जो भी ऑफिस पॉलिटिक्स है वो इम्पैक्ट करता है. I'll give you a very simple example. We were working with one of the clients, तो उनकी सेल्स टीम के अंदर बहुत ज्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स थी इन टर्म्स ऑफ कि इस लीड से मैं बात करूंगा, इस लीड से मैं बात करूंगा, बिकॉज द इंसेंटिव्स आर अलाइन ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो उस वजह से वो हमारी लीड्स पे ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे. दिस थिंग क्लियरली गॉट द अटेंशन. तो वो चीज अगर डिले होती तो इन द मंथ एंड हम लोगों के पास कोई आंसर नहीं रहता देने के लिए. तो जस्ट बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद द कोर टीम, आई एम कॉन्स्टेंटली इन टच विद द फाउंडर, जो भी कॉन्वर्सेशन है वो हमारी सेंट्रल व्हाट्सएप ग्रुप पे हो रही है, जहाँ पे मैं भी अलाइंड हूँ, जहाँ पे फाउंडर से वो भी अलाइंड है. तो कुछ भी बॉटलनेक उसी टाइम एड्रेस हो जाता है, तो वी कैन हैव दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू एडजस्ट थिंग्स अप. तो ऑन अ लॉन्गर रन इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं करता, बट ऑन अ शॉर्टर रन दीज थिंग्स हैपन. And to all the service providers or all the business owners who are looking this particular video, a very big suggestion I want to give it to you: no matter your team is handling the project, you should have a personal connection and personal communication with the founder. So day in and day out I keep on having a conversation with people. उनको कॉल कर लेता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ, how's everything moving in and out, ये फीडबैक लेते रहते हैं. फीडबैक का कल्चर इज वेरी ऑन पॉइंट. Keep on taking feedbacks, keep on improvising, क्योंकि I know we are not the best, but I'm willing to do everything that make us achieve that particular thing. So yeah. That's really good. That's really good. जो आई गेस कि आपने 10 to 12th क्लास में ही स्टार्ट कर दिया था बिजनेस के बाद? 9th क्लास में. हाँ, तो इट 8th क्लास एग्जैक्टली. सो इट एक्चुअली शोज अप कि कितना एक्सपीरियंसेस आपने गेन किया है. मुझे ये जानना है कि आपके बहुत सारे मेंटोर्स रह चुके हैं, है ना, एंड एज यू ऑलवेज मेंशन कि यू आर स्पेंडिंग 30 lakhs on an yearly basis on your own mentorships. So I want to know ke from Avi Arya, from Rahul Bhatnagar, Saurabh Bhatnagar, what did you actually get from them? Like key lessons, a couple of, or even 3 lessons. Money is the tool. It is of no use if you are not putting it to use. From whom? From whom? Rahul. Okay. This is from Rahul. Money is the tool. Like big fan of this particular quote. It is of no use. People try to save money, but it is a leverage, and you need to use this in order to get things done. So this is number one. For with Saurabh, so Saurabh impacted me both mentally and emotionally, and on a business context. So a little bit of good stuff from Saurabh in terms of business, and with Avi sir, it's mostly in the direction ki regarding agency stuff, how to scale things up pretty well, and all those different points. And it's more like ki up and down is a part of the journey, and you just have to stay in the game, keep showing up with the same intent, be honest with the people, with your team, with your clients, and everything move in and out.
ठीक है, तो अब हमारे दूसरे टीम मेंबर्स भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। मैं आपको सिचुएशन दे रही हूँ। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको आज वापस से पूरा पिक्सल या पूरा बिजनेस स्टार्ट करना हो एंड आपके पास 50,000 है बस एज कैपिटल, तो व्हाट इज़ दैट फर्स्ट थिंग जो आप करोगे और कैसे यूटिलाइज करोगे उसको, नाउ दैट यू हैव द लर्निंग्स? तो बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये अच्छा कुछ, इसके ऊपर एक ब्लॉग लिखना है। लिंक्डइन एड्स चलाऊंगा मैं पहले, मतलब लैंडिंग पेजेस बने हुए नहीं बनना, कुछ भी नहीं। देखो हमारा एक कॉल अभी पड़ता है हमें 8,000 के आसपास का, क्वालिफाइड कॉल 8,000 के आसपास का, तो 50,000 के आसपास से कितने कॉल्स मेरे बुक होने वाले हैं? 8 5 द 40, 8 6 द 40, 6 कॉल्स बुक होने वाले हैं और मेरी क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग है। तो उन 6 में से एक क्लॉक इन मैं करता हूँ 1 लाख के रिटेनर पे, तो एडिशनल 1 लाख वहाँ पे आने वाला है। तो 1 लाख आते के साथ सबसे पहले एक फुलफिलमेंट में कोई हायर होगा फॉर टेकिंग केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्लाइंट कि उसका रिटेंशन हायर है, और फिर जो सेल्स वाला प्रोसेस है वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो पहले महीने का टारगेट एक क्लाइंट क्लॉक इन करके जो रिमेनिंग पैसा है वो डाइल्यूट हो जाएगा फुलफिलमेंट कवरेज में, और फिर दूसरे महीने से सेल्स जो है वो आप स्पीड फॉरवर्ड कर सकते हो। तो हाँ, मतलब कुछ भी नहीं है ना, अगर 50,000 भी नहीं है ना, मैं सेल्स करूँ रोड पर निकल जाएंगे। क्या अरे भाई, मैं खुद लीड जनरेट कर सकता हूँ, खुद सेल्स कर सकता हूँ, तो दूसरी कंपनी में क्यों जाऊंगा? हिस्ट्री ऑफ क्रेडिट तो 2019 से क्रेडिट कार्ड में यूज कर रहा हूँ और अभी तक आज तक एक बार भी कोई भी पेमेंट, कोई भी डिफॉल्ट है वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो मेरे को लग रहा है और क्रेडिट कार्ड की बहुत सारी पेमेंट्स तो इस उम्मीद पे आप करते हो कि इसके पैसे मुझे देना है। जैसे मेरा जो बिलिंग साइकिल है वो 18 से 19 है, तो 18 तारीख को जनरेट होगा तो उसको पे करना है अगले महीने के 7 तारीख को, ठीक है। तो अगर मैं 19 तारीख को कोई ट्रांजैक्ट कर रहा हूँ, 19-20 तारीख को, तो उसका बिल बनना है अगले महीने की 18 तारीख को, जो मुझे पे करना है उसके अगले महीने की 7 तारीख को। तो इसके ऊपर तो बहुत बुरी तरह खेचा हूँ मैं, चीज़ है एड्स के लेवल पे, सॉफ्टवेयर के लेवल पे, उस पॉइंट पे। ठीक है। When you associate with somebody professionally, तो what is that one thing जो आपको लगता है is a red flag एसोसिएशन किसका? प्रोफेशनली भी किसका? क्लाइंट्स का भी या फिर मतलब एम्प्लॉयज़ का भी या फिर जैसा भी, दोनों अलग है। तो दोनों का अलग बता दो। रेड फ्लैग्स बताने मेरे को एम्प्लॉयज के और टीम के, एसोसिएशन के डायरेक्शन में ना, है अगर ना? आप किसी को ऑनबोर्ड कर रहे हो कोई क्लाइंट को तब, या फिर आप किसी को हायर कर रहे हो तब, दो अलग सिचुएशंस है। क्लाइंट के केस में तो चिक एंड द वे ही गेट्स ऑनबोर्डेड, वो तो हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, द वे ही गेट्स ऑनबोर्डेड है, बहुत ज्यादा पुशी हो रहा है या फिर मल्टीपल लोगों को ला रहा है, नेगोशिएशन बहुत एक्सट्रीम स्तर की चल रही है, तो उस पॉइंट पे तो नो, मतलब नहीं वो वाला। और टीम मेंबर्स की कॉन्टेक्स्ट में ढिलाई मतलब ऑनबोर्डिंग के टाइम ही अगर हम लोगों ने किसी को बोला है कि इस टाइम पे आओ ऑफिस, तो कब नहीं आ रहे ऑफिस। सो देयर वाज अ गाय, पता नहीं आरुषि तू जानती होगी, कोई एक था जो अजमेर से अप एंड डाउन करता था, क्या नाम था उसका? फैजल। हाँ, सोशल मीडिया के टाइम पे तो वो अजमेर से अप डाउन करता था इंटरव्यू के लिए, और मैं आता था, ठीक है हो गया जाओ। मेरे को बाद में पता चला कि भाई वो अजमेर से ट्रेन लेके आता है अप एंड डाउन, तो जील बहुत ज्यादा है। तो होता है ना जील, कि कितनी ज्यादा जील है, कितना ज्यादा क्या है क्या नहीं है, तो उस कॉन्टेक्स्ट पे वो चीज। और वो होता है एक फिर टेकन फॉर ग्रांटेड, हाँ ठीक है, तो पता चल जाता है कि टेकन फॉर ग्रांटेड है, तो वो तो कंप्लीट रेड। हाँ, लिखने को तो बहुत सारे पॉइंटर्स आ सकते हैं, सोचना पड़ेगा। हाँ, तो अरुण भाई मुझे ये भी जानना था आपसे कि है ना, आप लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने को ज्यादा तवज्जो क्यों नहीं देते? और कई बार मेंशन किया कि अरे यार जैसा चल रहा है चलने दो, अभी बढ़िया चल रहा है, बढ़िया ही चलेगा आगे भी। तो लॉन्ग टर्म्स गोल क्यों नहीं बनाते? आपने ऑफिस वाला तो मेंशन किया इस साल ऑफिस लेना ही है, बट उसके अलावा लाइक ट्रेडिशनली सब बोलते हैं ना, आने वाले 5 से 10 सालों में यहाँ होऊंगा, तो व्हाट आर योर takes on it? Dynamic है चीजें, and why to put pressure? I love the journey that you are living in. I don't have any time bomb on my head. I am doing things for myself. तो पहले मैं खुद के लिए करूंगा, उसके बाद ही दूसरों के लिए होगा। तो यही है, और मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में अननेसेसरी प्रेशर, अननेसेसरी ये चीजें, थिंग्स आर डायनामिक, कुछ भी हो सकता है। तो इट्स नॉट लाइक कि
regular stuff, regular things, and regular marching towards the stuff. So that is much more impactful. हाँ.